सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर चल रहा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, क्या कंडीशन होती है, क्या इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमारी पोजीशन की इक्वेशन क्या होती है, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है एसएचएम में। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को रियल एग्जांपल में देखना शुरू किया था, रियल सिस्टम्स में देखना शुरू किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर एसएचएम देखा था विच वॉज देयर इन स्प्रिंग एंड द मास सिस्टम। ठीक है, तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पहले तो देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी पहले तो स्प्रिंग और मास का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट हेयर वी आर गोइंग टू टेक सम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग्स। तो रादर देन गोइंग इनटू ईच एंड एवरी स्प्रिंग, तो हम लोग यहाँ पे के इफेक्टिव निकालेंगे फॉर द होल स्प्रिंग। इट इज़ अ मेथड जस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर गिवन a complicated system of springs। ठीक है, तो उसके बाद जो मेजर टॉपिक जो आज हमारा होगा दैट इज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर एसएचएम पढ़ा था विच वॉज मास इन द स्प्रिंग। अब हम आज के लेक्चर में एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे विच इज़ बीन रिलेटेड विद द पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम का आज हम वी आर गोइंग टू टेक पेंडुलम एज अ पॉइंट चार्ज और फिर उससे पॉइंट मास लेके उस स्टडी करेंगे पेंडुलम का। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो इनटू द रियल लाइफ सिचुएशन दैट इज लाइक अ फिजिकल पेंडुलम, तब हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर और एंगुलर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो एसएचएम है इट इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन बट इट इज़ अबाउट द रिस्टोरिंग टेंडेंसी दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माई डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी अगर हमारा पेंडुलम में भी वी हैव टू लुक इनटू द रिस्टोरिंग टेंडेंसी होनी चाहिए दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दैट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऑसिलेशन के लिए हमारा जो होना चाहिए कंडीशन क्या है, इनर्शिया होना चाहिए और हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, बट एसएचएम के लिए हमारी जो कंडीशन होती है, रिस्टोरिंग जो टेंडेंसी होती है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एसएचएम, नॉट के लीनियर है या एंगुलर है, तो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट बट वी हैव टू लुक इनटू द रिस्टोरिंग टेंडेंसी। राइट, सो पहले हम देखेंगे वी आर गोइंग टू लुक दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच इज़ गोइंग टू मेक आर प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी, और फिर हम एंगुलर एसएचएम देखेंगे। आज हम पेंडुलम देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द सिंपल पेंडुलम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द फिजिकल पेंडुलम रिलेटेड। ठीक है, अब जितने भी हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन एसएचएम के हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिस्टम्स। ठीक है, जैसे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम देख लिया, पेंडुलम देखेंगे, पेंडुलम में फिर और थोड़ा बेटर वेरिएशन देखेंगे पेंडुलम का, फिजिकल पेंडुलम वगैरह। एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द लिक्विड्स में जाएंगे, लिक्विड्स में हाउ द लिक्विड्स इज बीन ऑसिलेटिंग, सो दो से डिफरेंट सिस्टम को एनालाइज करेंगे उनका एसएचएम। राइट, सो चलने से पहले हम लास्ट लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम देख रहे थे, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है हमारा कि 2 ब्लॉक lie on each other and are connected with the spring as shown in the figure। ठीक है, what should be the mass of block A, मेरे को इसका मास निकालना है ब्लॉक A का, which is placed on the mass of 6 kg ब्लॉक के ऊपर जो रखा हुआ है, so that the टाइम पीरियड विल बी 1 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों का टाइम पीरियड विल बी 1 सेकेंड। टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी देखा था, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π√m/k। यहाँ पे जो आपका m होगा तो इट इज़ कनेक्टेड विद 1 स्ट्रिंग, तो इट विल बी कनेक्टेड लाइक अ टोटल मास। ठीक है, इसको टोटल मास लेके करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद 1 स्प्रिंग, तो यहाँ पे हमारा टोटल मास हो जाएगा 6 + m। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इनर्शिया जो इसको प्रोवाइड करेगा, इनर्शिया तो इसको यही प्रोवाइड करेगा ना, दोनों मास मिलके, तो m + 6 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ पे आपको 400 इज योर दिस आई थिंक दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन 400 एयर। ठीक है, k इज गिवन आई थिंक 400, तो यहाँ पे 6 kg मास है, द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। अब हमें जो नेक्स्ट बताना है यहाँ पे पहले तो ये निकालना टाइम पीरियड, ब्लॉक का मास निकालना, और सेकंड में हमें निकालना है एज्यूम देयर इज़ नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, देयर इज़ नो स्लिपिंग इन दिस। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मिनिमम, स्लिपिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स A और B दोनों मेरी सेम एक्सेलरेशन के, दोनों मेरे साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, what should be the minimum coefficient of friction, coefficient of static friction बताना है मेरे को, for which the block A will not slip over the block B if the block B is displaced by 50 cm from the equivalent position and released। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक B को 50 cm डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ पे एंड देन रिलीज़ करता हूँ इसको, देन आई हैव टू फाइंड आउट कि मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए। तो ये A इस पर स्लिप नहीं होना चाहिए। A कब स्लिप होगा, जब व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन कब होगा, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑन इट विल बी मोर देन माई फ्रिक्शन। ठीक है, या नॉट ऑन इट, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑन इट विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन। ठीक है, बिकॉज हमारे को ये ऊपर A को कौन मूव करा रहा होगा, इट इज़ ओनली द फ्रिक्शन विच इज़ मूविंग। बिकॉज यहाँ पे A और B में अगर मैं देखूँ तो B की टेंडेंसी अगर इधर मूव करने की है बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, तो B पे फ्रिक्शन इधर लग रही होगी और A पे फ्रिक्शन इधर लग रही होगी। जो ये A की फ्रिक्शन है, इट इज़ ओनली दैट फ्रिक्शन दैट इज़ व्हाट प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन टू A। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरी B जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि ये
जो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रही है उसको उतनी एक्सेलेरेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पाया। सपोज मेरी नीचे ब्लॉक की बी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन हो गई, बट यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन इतनी है, द फ्रिक्शन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है, अप टू दैट इट विल गो। अगर मेरी ये एक्सेलेरेशन इसकी नीचे वाले की इतनी ज़्यादा हो गई, बट ऊपर वाले को मेरे को एक्सेलेरेशन, द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन और द मैक्सिमम फ्रिक्शन इफ से यहाँ पे हमारा जो आएगा 4 kg है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, अगर मैक्सिमम मेरा फ्रिक्शन यहाँ पे इफ इट्स कमिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन इफ वी आर टेकिंग 12 ले रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 ले रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो ऊपर वाले की आ सकती है दैट इज़ 3 ओनली, बिकॉज मास मेरा 4 है, ठीक है, ठीक है, m/a, तो मास मेरा 4 है, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ही आ सकती है ऊपर वाले की, बट नीचे वाले की मेरी 13 है, तो देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन। नीचे वाला मेरा जल्दी भाग जाएगा, ऊपर वाला मेरा ऊपर ही रह जाएगा, सो देयर विल बी स्लिपिंग। बट हमारे को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्लिपिंग नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो दे बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये दोनों मेरी सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे। अब मेरे को वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग इस पर देखते हैं कि इसकी जो है बी की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब तक होगी, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब होगी, बी की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन किस पोजीशन पे, बिकॉज बी एंड ए दे बोथ आर डूइंग द SHM, ठीक है, तो जो बी है मेरा SHM में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कब होती है, जब एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, या तो कंप्रेशन एक्सट्रीम पे हो या एक्सटेंशन एक्सट्रीम पे हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही मेरी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होती है, दैट इज ω² इंटू ए, जो मेरा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, सो दैट इज़ अ मैक्सिमम। तो अगर इस एक्सेलेरेशन पे भी अगर मेरी जो ये वाली एक्सेलेरेशन है, जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ रही है, फॉर दिस एक्सेलेरेशन ऑल्सो दैट कुड बी प्रोवाइडेड बाय माई फ्रिक्शन हेयर, अगर वो फ्रिक्शन मेरी प्रोवाइड कर रही है, और फ्रिक्शन कितनी होगी मेरी, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एम है मेरा 4, ये म्यू इंटू MA इंटू G, ठीक है। अगर ये मेरी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे आ रही है, ये फ्रिक्शन मेरी जो यहाँ से इस फ्रिक्शन की वजह से जो मेरी एक्सेलेरेशन मिलेगी इस वाले ब्लॉक को, ए ब्लॉक को, अगर ये मेरी ज़्यादा हो गई ω² A से, देन और इक्वल हो गई मैक्सिमम, ठीक है, लिमिटिंग केस में अगर ये इक्वल हो गई मेरी, देन इन दैट केस आई विल से कि दे बोथ आर मूविंग विद ईच अदर। अगर मेरी ω² A, अगर ये मेरी इट विल, इसकी जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ ग्रेटर देन द जो मेरी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय ये मास, ठीक है, अगर इसकी एक्सेलेरेशन से ज़्यादा हो गई, तब देन इन दैट केस देयर विल बी अ स्लिपिंग, ठीक है, हमें नॉन स्लिपिंग वाली सिचुएशन देखनी है, तो वी विल सी कि हमारी जो फ्रिक्शन है दैट इज़ मोर देन द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ठीक है, जो फ्रिक्शन होगी मेरी दैट इज़ मोर देन द जो फोर्स आएगी मेरी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वजह से, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हमने देखा वाइल इन ऑसिलेटिंग, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हमारी ω² A थी इस सिस्टम की, दैट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगी, दैट इज ω² A इज माई एक्सेलेरेशन। तो इस फोर्स कितनी, इस पर फोर्स कितनी हो जाएगी, mω², ठीक है। नाउ जो मेरी फ्रिक्शन है, नाउ दिस फ्रिक्शन शुड बी, नाउ दिस फ्रिक्शन ऑन इट, तो नाउ इसकी भी एक्सेलेरेशन जब दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, हमने क्या देखा था, देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग, तो ये भी ए से मूव करेगा, तो ये भी ए से मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो ए है इसको कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज़ ओनली द फ्रिक्शन विच इज़ प्रोवाइडिंग, ठीक है, फ्रिक्शन ओनली प्रोवाइड करेगा ना इस वाले ए को, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड करेगा तो माई विल टेक, सो इसको सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर चल रहा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लिया था, वी हैव स्टडीड कि क्या कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमने इक्वेशन देख ली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसको किस तरीके से हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं, हमने देखा था वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्सेलेरेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और उस फेजर देखा था किस तरीके से वी रिप्रेजेंट द SHM इनटू द फेजर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट लेक्चर अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एक सिस्टम्स देखना शुरू कर दिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने मास एंड स्प्रिंग सिस्टम देखा था, ठीक है। तो मास एंड स्प्रिंग सिस्टम जो देखा था हमने, दैट वाज अ लीनियर SHM कर रहा था। आज जो हम देखेंगे दैट इज एन एंगुलर SHM एंड द सिस्टम विल बी द पेंडुलम सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम स्ट्रक्चर, दैट सिंपल पेंडुलम वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है। सो SHM जो होता है, ठीक है, वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज के लीनियर और एंगुलर SHM के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SHM इज नॉट अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन, बट इट इज़ अबाउट द रिस्टोरिंग टेंडेंसी दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। SHM जो होता है मेरा कि आपकी जो फोर्स होती है, जो रिस्टोरिंग टेंडेंसी होती है, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, देन द SHM विल बी देयर। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टेंडेंसी होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द टॉर्क, ठीक है। जो फोर्स होगी, फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड इट है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे रिस्टोरिंग टेंडेंसी से मतलब होता है, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में दो चीज़ें करेंगे हम लोग। एक तो के इफेक्टिव निकालेंगे व्हेन दैट इज़ अ कैरी ओवर फ्रॉम द लास्ट टॉपिक जो हम मास एंड स्प्रिंग देख रहे थे, तो उसका कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में वी आर टेकिंग सिंपल स्प्रिंग के एक स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसमें हम एक कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड रादर देन गोइंग सॉल्विंग इट स्प्रिंग बाय स्प्रिंग, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द इफेक्टिव सारी स्प्रिंग का के इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, सो विल सी इट विद द एग्जांपल्स एंड विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एंगुलर एसएचएम देखेंगे हम लोग पेंडुलम रिलेटेड। ठीक है, सो जाने से पहले चैप्टर में हम लोग दो क्वेश्चन देखते हैं विच वॉज पेंडिंग ओवर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। तो इसमें क्या कह रहा है, मेरा दो ब्लॉक है दैट लाई ऑन टू ईच अदर एंड आर कनेक्टेड टू द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये मेरे दो ब्लॉक हैं, दे आर कनेक्टेड, सॉरी नॉट कनेक्टेड, दे आर लाइंग ओवर ईच अदर। ठीक है, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड द स्प्रिंग इज कनेक्टेड। के मेरे को दे रखा ही है। व्हाट शुड बी द मास ऑफ द ब्लॉक ए प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक बी ऑफ मास दिस सो दैट द सिस्टम इज हैविंग द पीरियड 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शिया कौन है, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे इनर्शिया। ठीक है, एंड दिस इज माई रिस्टोरिंग टेंडेंसी बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग की वजह से आएगी। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है हमारा सिंपल स्प्रिंग का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। यहाँ पे जो m होगा, ये जो टोटल दोनों मास मिलके इसको इनर्शिया प्रोवाइड करेंगे। सो टोटल मास विल बी टोटल मास विल बी m+6 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, 400 माई स्प्रिंग कौन से, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लिपिंग व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs फॉर द विच द ब्लॉक ए विल नॉट स्लिप ऑन द ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए मेरा ए बी के ऊपर स्लिप नहीं होगा, दैट मीन्स दे बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों मेरा सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और हमें coefficient of friction की we have to find out the minimum value of coefficient of friction for which the block A will not slip over the block B। हमें minimum value निकालनी है coefficient of friction की। So if the block B is displaced by this much from the equilibrium position and then released, then we have to find out। तो suppose it's been डिस्प्लेस्ड, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक एंड देन रिलीज्ड। तो हमें पता है कि इन द एसएचएम जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है आपकी, ठीक है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज व्हेन यू आर डूइंग एन एसएचएम, जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तब इस पे यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर है। सेम वे जब ये यहाँ से घूम के इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है देन यू आर हैविंग माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मेरा फ्रिक्शन की वजह, अगर मेरा फ्रिक्शन ये वाली एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पा रहा है या इससे ज़्यादा है मेरा फ्रिक्शन, देन इन दैट केस आई विल से कि मेरे को ये द ब्लॉक ए विल नॉट स्लिप। ठीक है, जो मेरा बिकॉज ब्लॉक ए का मूव किस तरीके से होगा, ब्लॉक ए को कौन मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका इस सरफेस में फ्रिक्शन है। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक की टेंडेंसी है पीछे जाने की, आगे जाने की। नीचे वाला ब्लॉक अगर इफ़ इट्स गोइंग हेयर, ठीक है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगी। ठीक है, सो देन ऊपर वाला ब्लॉक भी अलॉन्ग विद नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा, बट ऊपर वाले ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है, इट इज़ द फ्रिक्शन ओनली विच इज़ मूविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है नॉन स्लिपिंग के केस में दोनों मेरे सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो दैट देन दिस ऑल्सो विल बी मूविंग ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ठीक है, ये भी ओमेगा स्क्वायर ए से मूव करेगा। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी अगर मेरी फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड कर पा रहा है देन आई वुड से कि दैट इज़ अ मिनिमम फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा तो फ्रिक्शन पे तो मेरा प्रोवाइड ही करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि एट so while oscillating maximum acceleration of the while oscillating the maximum acceleration is omega square a of the system। maximum force कितनी लगेगी इस पे, मैक्सिमम फोर्स विल बी m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम फोर्स ऑन टू इट। अब ये वाली फोर्स जो होगी, अगर ये मेरी फ्रिक्शन से मिल पा रही है देन ऑब्वियसली फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट फोर्स। ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से ये एक्सेलेरेट कर रहा है। सो दैट इज m ओमेगा स्क्वायर ए। नाउ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन दिस फोर्स। ठीक है, देन एंड और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज माई इतनी मेरे को मिनिमम चाहिए इसको ओमेगा स्क्वायर ए से मूव कराने के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस ये जो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मेरी एक्सेलरेशन और फोर्स आई है उसकी उससे फॉर द कंडीशन ऑफ नॉन स्लिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपका कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन म्यू यहाँ पे दे रखा है तो दैट इज म्यू और m इंटू जी दैट इज शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर है। m से m कैंसिल हो गया। a आपको दे रखा है दैट इज 50 तो 0.05। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो a दे रखा है आपको, ओमेगा हमने यहाँ से निकाल ही लिया, ओमेगा 2π/t कर दो, t हमारे को पता है 1। ठीक है, ओमेगा तो वी नो दिस वैल्यू वी नो, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस मच। ठीक है, तो मिनिमम म्यू कितना आ गया, दैट शुड बी माई मिनिमम म्यू। ठीक है, इट शुड बी द मिनिमम म्यू। अगर म्यू मेरा इससे कम हो जाएगा देन देयर विल बी स्लिपिंग स्टार्ट। ठीक है, तब मेरा फ्रिक्शन इसको इतना नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कि इसकी मैक्सिमम फोर्स इसको सस्टेन कर जाए। और इस पर मैक्सिमम फोर्स कब लग रही होगी, व्हेन इट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, ठीक है, तब इस पर मैक्सिमम पुश लग रहा होगा इधर के साइड पे। अगर ये मेरा फ्रिक्शन
ने वो वाला पुश, इसको सेम पुश प्रोवाइड कर दिया ए को, देन आई विल से के दे विल नॉट स्लिप, द ए विल नॉट स्लिप ऑन द बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, द फिगर शोज block P of the figure shows a block P of mass m resting on the horizontal smooth floor at a distance L from the rigid wall. The block is pushed towards the right by the distance 3L/2, ठीक है। मैंने ब्लॉक को यहाँ पे पुश कर दिया 3L/2, ठीक है। पुश द ब्लॉक हेयर 3L/2 यहाँ तक ले आए। सो सपोज दिस इज 3L/2, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही मैं रिलीज करूँगा इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस साइड, ठीक है। और ये कहाँ तक मूव करेगा, अगर ये 3L/2 मेरा इधर की साइड का एम्पलीट्यूड है तो ये इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव 3L/2। तो 3L/2 इज़ ग्रेटर देन T, तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी वॉल है, तो इट इज़ गोइंग टू डू एन और इट इज़ गोइंग टू हिट द वॉल और फिर रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन बनेगी। बट यहाँ पर हमारे को एक और चीज़ दे रखी है, तो ब्लॉक मैंने पुश कर दिया राइट तक। व्हेन द ब्लॉक पासेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से इधर आ रहा होगा, कंप्रेस करने के बाद जब इधर आ रहा होगा, तब मैं इसके ऊपर एक और ब्लॉक उठा के गिरा देता हूँ। आई पुट वन मोर ब्लॉक ऑन टू इट विच इज़ ऑफ हैविंग द मास m1 प्लेस्ड ऑन टू इट एंड इट विल स्टिक ऑन टू द मास बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब क्या होगा, इसका इनर्शिया बढ़ जाएगा तो इसकी इट इज़ गोइंग टू गेट स्लो डाउन, ठीक है। देन इट विल नॉट गो अप टू एक्सेलेरेशन ए तक नहीं पहुँच, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अप टू एम्पलीट्यूड जो 3L/2 तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। इट विल स्लो डाउन, इट इज़ नॉट गोइंग टू रीच अप टू 3L/2 तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इनर्शिया बढ़ गया ना, इसका इनर्शिया बढ़ गया तो इसका टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल ऑसिलेट ऑन अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। तो वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ m1 is placed onto it and which stick to it due to the friction. Now find the value of the m1 की वैल्यू निकालनी है, so that the combined block, जब मैं m1 इस पे डाल दिया तो then the combined block should reach up to this point, ठीक है। ये इस पॉइंट तक पहुंचने चाहिए, जब to L तक, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने चाहिए। तो इसका इन दोनों का कंबाइन का एम्पलीट्यूड विल बी दैट इज इक्वल टू L। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड A2 ले लूँ तो इन दोनों का कंबाइन एम्पलीट्यूड इज L/2। और सिंगल जब मेरा था तब इसका एम्पलीट्यूड, जब मेरा व्हेन आई पुश दिस बिग, ये वाला ब्लॉक को मैंने इधर डिस्प्लेस किया था जब ये यहाँ पे आ गया था, देन इस वाले केस में जो मेरा इसका एम्पलीट्यूड विल बी, दिस एम्पलीट्यूड विल बी 3L/2, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे को। अब हमारे को मास ऑफ m1 निकालना है, ठीक है। तो ब्लॉक m जो होगा हमारा, दिस m जो ब्लॉक है हमारा, इट इज़ बिन पुल्ड अप टू L/2, तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड हो गया 3L/2, ठीक है। मीन पोजीशन पे मैंने दूसरा ब्लॉक डाला एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बोथ ब्लॉक विल मूव, ठीक है। तो नाउ जब इन बोथ ब्लॉक विल मूव, तो अभी क्या है, इट इज़ जब ये मूव कर रहा था देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक m1 जो है, इन दोनों ब्लॉक की जो मेरी वेलोसिटी होगी, दे बोथ विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग, तो दोनों मेरी सेम वेलोसिटी से जा रहा होगा। सो विल फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट इज़ मूविंग। और मेरे को इस पोजीशन पे वेलोसिटी मिल जाएगी, देन आई कैन ईजिली फाइंड आउट, देन आई नो मेरे इसका जो A है, दिस A इज़ नथिंग बट ये यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी और A में मेरे को रिलेशनशिप मिल जाएगी एक। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ओमेगा इंटू A, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी ओमेगा A और वेलोसिटी। ओमेगा A आपको पता है यहाँ पे L तक जाएगा, वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी विद द लीनियर मोमेंटम। ओमेगा से आप √k/m होता है, तो यहाँ से आप m निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब हम देखते हैं कॉमन वेलोसिटी के लिए वी आर गोइंग टू, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉक m डाला तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी एंड दे बोथ विल बी स्टार्टेड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1। तो इनिशियली इट इज मूविंग विद m इंटू v, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस m1 इंटू v1, ठीक है। तो यहाँ से आपकी v1 आ जाएगी और v1 यू गॉट इट mv डिवाइड बाई m प्लस m, ठीक है। तो दैट इज़ योर v1। नाउ आपकी जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थी, अगर ये मेरा ब्लॉक नहीं होता तो दिस वेलोसिटी इज़ नथिंग बट जो इसकी मीन वेलोसिटी होगी, मीन वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इस पोजीशन पे ही होगी। और ये कितना स्ट्रेच हुआ था 3L/2। तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा इंटू A, और A क्या है मेरा 3L/2 और ओमेगा क्या है √k/m। तो आपकी जो V आ गई दैट इज़ √k/m इंटू 3L/2, ठीक है। नाउ द ब्लॉक इज m1 इज प्लेस्ड ऑन m, तो A1 जो है मेरा मैक्सिमम L तक पहुँच गया, ठीक है। अब जब मैंने ब्लॉक डाला तब ये दोनों ब्लॉक मिलके बस यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, m प्लस m, ठीक है, दोनों ब्लॉक मिलके यहाँ पे पहुँचेंगे। तो अब इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, नाउ ओमेगा इज नथिंग बट योर √k/m, तो m जो होगा यहाँ पे m प्लस 1 m हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ माई ओमेगा राइट नाउ, ठीक है। नाउ वेलोसिटी इसकी जो हो जाएगी, दैट वेलोसिटी ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू A1 कितना है मेरा, दिस वन L, ठीक है। आई जस्ट पुट द वैल्यू, ओमेगा 1 ये है, L ये है, एंड नाउ V1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, V1 इज नथिंग बट m इंटू
दिस v जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया रूट के बाई एम इंटू 3l/2 और रूट के बाई एम इंटू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम वन इंटू 3l/2, ठीक है। सो दिस इज़ माई v और ये मेरा ये वाली ये आ गया, इसको नीचे जब लेके जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास v1 आ गया इज इक्वल टू L आपका ये जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटू ओमेगा ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू m1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो m1 इसको सॉल्व करेंगे, m1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/4m, ठीक है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। अब हम मूव ऑन करते हैं अपना कॉन्सेप्ट देखने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ के इफेक्टिव इन द कॉम्प्लिकेटेड स्प्रिंग इन मास सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरा, इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग, अगर आपके मल्टीपल नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इफ़ यू हमें इसमें क्या करते हैं, यू जस्ट डिस्प्लेस इट बाय एक्स, ठीक है। आप फोर्स लगाया एंड इट विल गेट डिस्प्लेस बाय द एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो एसएचएम की कंडीशन की होती है फिजिकल टू के इंटू एक्स होती है, तो यहाँ पे जो सारी स्प्रिंग का जो के होगा दैट इज़ व्हाट इट इज़ आर के इफेक्टिव, ठीक है, के इफेक्टिव। और यहाँ पे अगर मैं इसको जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है दिस एक्स नॉट, तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है अगर मैं इससे एक्स नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो आई गेट द वैल्यू ऑफ के इफेक्टिव, ठीक है। दैट इज़ व्हाट माई के इफेक्टिव। तो हम लोगों को क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन में हमें विल हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है, विल हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है, हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी एंड वी हैव टू डिवाइड दैट फोर्स बाय द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं जो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा के इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट टू एयर। बिकॉज अगर आप सिंगल स्प्रिंग से निकालोगे दैट विल बी लॉन्ग एंड टीडियस मेथड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा अगर सिंगल स्प्रिंग लेके चलोगे, ठीक है। तो इसलिए हम जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल स्प्रिंग है, एक तो ये स्प्रिंग हो गई, एक ये स्प्रिंग हो गई, एक ये स्प्रिंग हो गई, ठीक है। मल्टीपल स्प्रिंग दे रखी है, तो हमें क्या करना होता है, पहले अप्लाई एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से एक्स नॉट एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो नाउ फाइनली यू डिवाइड एफ एक्स बाई एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाई एक्स नॉट, आपके पास के इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। के इफेक्टिव आ गया, के इफेक्टिव आपके पास ओमेगा इज़ नथिंग बट योर रूट के इफेक्टिव बाय एम, ठीक है, के इफेक्टिव बाय एम हो जाएगा आपका। नाउ ये के इफेक्टिव जगह एक्स बाय एक्स नॉट डाल दो तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से आपका 2 पाई आ जाएगा, वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस जैसे वाला क्वेश्चन है हमें इसमें टाइम पीरियड निकालना है इसका ऑसिलेशन का, तो यहाँ पे 3 स्प्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो इसका मेरे को टाइम पीरियड निकालना है इन तीनों स्प्रिंग का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर एफ एक्सटर्नल लगाया, एफ एक्सटर्नल की वजह से ये वाला एक्स नॉट मूव कर गया, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे आपने एफ एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जब आपने लगाया तो ये वाला पॉइंट ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। सपोज दिस स्प्रिंग मूव्स एक्स नॉट, ठीक है, ये एक्स नॉट मूव कर गया। नाउ विद द कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर मैं देखूँ ये x1 है और ये भी मेरा x1 सेम मूव करेगा, ठीक है, बाय द सिमेट्री इफ यू कैन से, ये भी मेरा x1 आएगा मूव करेगा, ये भी मेरा x1 आएगा, ठीक है। नाउ कंस्ट्रेंट रिलेशन देखते हैं, नाउ ये कितना मूव किया होगा, अगर ये मेरा एक्स नॉट मूव किया ये वाला पॉइंट, तो इसका अगर मैं इधर लूँ तो ये वाली स्प्रिंग कितनी होगी, एक्स नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये मेरा कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक्स नॉट कॉस थीटा इधर हो गया, तो ये वाला कितना मूव किया मेरा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, ठीक है। सो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा आ गया मेरा, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन x1, ठीक है, इसका और ये x1 और ये मेरा x नॉट, ठीक है, राइट। तो हमारा x1 आ गया, दैट इज एक्स नॉट कॉस थीटा, दैट इज फ्रॉम द कंस्टेंट रिलेशन। अब मैं निकालता हूँ हमें क्या करना होता है, हमारे को फोर्स डिवाइड बाय एक्स नॉट लेना होता है। अब इस पे जो एफ एक्सटर्नल जो लगी है मेरी, ठीक है, ये तो आपने एफ एक्सटर्नल तो लगाई है। नाउ यू विल फाइंड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एफ एक्सटर्नल कितनी होगी। दिस एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट ये जो स्ट्रेच हुआ होगा इसमें एक्स नॉट, इसमें x1, इसमें x1 जो स्ट्रेच हुआ है इसकी वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ रही होगी। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट, ठीक है, एंड दैट वी आर गोइंग टू इक्वेट इट टू आर एफ एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स नॉट एंड देन विल गेट द आंसर। तो नाउ इसमें इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, ठीक है, इसमें स्प्रिंग फोर्स ये x1 स्ट्रेच हुआ तो पीछे आ रही होगी, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, सेम ये इधर आ रही होगी, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, टोटल मेरे कंपोनेंट बचेंगे ये हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा कितना बचेगा, 2x1 cos थीटा, और जो इसका रिस्टोरिंग फोर्स इस पर कितनी आएगी, k टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, k टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। सो दिस माई टोटल। अब मैं यहाँ से एक्स नॉट कॉमन निकाल लूँ, एक्स नॉट कॉमन निकाल के और मैंने एक्स नॉट से डिवाइड कर दिया, सो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट माई के इफेक्टिव, ठीक है, ये मेरी के इफेक्टिव आ गई, एफ बाई एक्स नॉट आ गया मेरा, दिस कम्स आउट टू बी के इफेक्टिव, राइट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है इसमें, एफ एक्सटर्नल लगाया जिसकी वजह से आपका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, तीनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ और इस एक्सटेंशन की वजह से आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स बना, ठीक है। नाउ उस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने निकाला, ठीक है, वी हैव फाइंड आउट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। अब नाउ उस रिस्टोरिंग फोर्स से मैंने एक्स नॉट से डिवाइड कर दिया, तो जो मेरी फाइनल जैसे एफ बाई एक्स नॉट कर दिया, जो मेरी
रिजल्ट आया दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर के इफेक्टिव, ठीक है। नाउ के इफेक्टिव आ गया आपका, के इफेक्टिव से आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से आपका टी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम पीरियड आ गया 2π√m/k इफेक्टिव एंड योर के इफेक्टिव इज दिस ओनली, ठीक है। सो इस पर 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम, वी आर गोइंग टू सी 1 or 2 more क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये वाला देखते हैं इस पर, यहाँ पे स्प्रिंग 2 केसेस दे रखे हैं मेरे को, फर्स्ट केस इज दिस वन, सेकंड केस इज दिस वन। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें x0 एक्सटेंशन हुआ, इसमें ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये भी नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये x2 हो गया और दिस वन इज x1 एक्सटेंशन, ठीक है। अगर ये मेरा x0 नीचे गया तो ये पुली भी मेरी x0 नीचे आएगी, पुली नीचे आएगी तो ये दोनों यहाँ से दोनों चीज़ें मेरी, ये वाले जो पॉइंट है दोनों, ये दोनों भी नीचे x0 नीचे आएंगे, x0। तो टोटल जो मेरा इस वाली स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, ये वाली स्ट्रिंग में एक्सटेंशन 2x0 एक्सटेंशन होगा, 2x0, ठीक है। दिस 2x0 इज नथिंग बट इक्वल टू x2 एंड x1 प्लस x2, ठीक है। सो ये एक मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया पहले वाले में, दैट इज 2x0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया एक। नाउ इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ये जो आपने f निकाली है, दिस f को x0 से डिवाइड करना है और ये वाला जो इसमें एक्सटेंशन आया है, ठीक है। तो हमारे को ये रिलेशन आया, तो यहाँ पे आप x1, अब इट विल बी t, अगर ये मेरा t है तो हेयर विल बी 2t, यहाँ पे इस पूरे में इफ़ यू टेक, अगर मैं यहाँ पे हेयर वी विल टेक 2t, ठीक है। तो ये मेरा t हो जाएगा, इस पूरे में मेरा t हो जाएगा, इस पूरे में मेरा, इस पूरे स्ट्रिंग में और स्प्रिंग वाले में टेंशन मेरा t हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ होगा मेरा, x2 एक्सटेंशन हुआ है। तो इसमें जो मेरा इफ़ वी हैव गॉट दिस कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो यहाँ पे x1 की अगर मेरे को वैल्यू डालनी है दैट इज मट, इसमें टेंशन कितनी है, t टेंशन आ रही है, ठीक है। इसमें t टेंशन डिवाइडेड बाय k2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू x2। इसमें अगर t1 x1 में देख रहे हैं हम इस वाले में, तो ये x1 स्ट्रेच हुआ मेरा, तो यहाँ पे भी मेरी टेंशन कितनी होगी, t टेंशन होगी आपकी, ठीक है। t टेंशन होगी, पूरी पूरी स्ट्रिंग में हमारी t टेंशन है, तो t डिवाइडेड बाय x1 इज़ नथिंग बट k1। सेम वे इसमें आ जाएगा आपका t डिवाइडेड बाय k2 इज इक्वल टू x2 और इज इक्वल टू 2x0, ठीक है। नो आप t और f को रिलेट कर लो, ये आपका f था, ठीक है, हेयर इट इज़ योर t, ठीक है, हेयर इट इज़ योर 2t, सॉरी यहाँ पे 2t आएगा, 2t, तब यहाँ पे मेरा tt गया है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मासलेस सो इट विल नॉट बी मूविंग, तो बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल। तो यहाँ पे मेरा इट विल बी 2t है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 2t हो जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू f, ठीक है, 2t आपका f के बराबर आ गया। नाउ t की वैल्यू आप डाल दो यहाँ से उठा के f/2, ठीक है, f/2 k1, f/2 k2 इज इक्वल टू 2x0। नाउ f ओवर x0 कर दो आप, ठीक है, आपको यही चाहिए था ना f और x0 के बीच में, तो x0 टीचर ले जाओ एंड यू जस्ट ब्रिंग इट देयर, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 इंटू k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 एंड दिस इज नथिंग बट योर k इफेक्टिव, ठीक है। k इफेक्टिव आपके पास आ गया, नाउ यू पुट इट इनटू योर दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट इट, ठीक है। अब सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में भी हम लोग वही करते हैं, फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन आई x0। अब मेरे को ये यहाँ से पूरी इस पूरे सिस्टम का k इफेक्टिव चाहिए, ठीक है। k इफेक्टिव क्या होगा मेरा, f डिवाइडेड बाय x0 ओनली, ठीक है। तो हमें f और x में अब रिलेशनशिप निकालते हैं। सपोज नाउ सपोज ये आपका जब x0 इधर मूव किया, ठीक है, तो ये आपकी ये वाली पुली ऊपर जाएगी एंड ये वाली पुली नीचे आएगी, ठीक है, ये वाली पुली नीचे आएगी। तो जब ये वाली पुली नीचे आएगी दैट मीन्स आपका जो एक्सटेंशन होगा इसमें, ये वाली पुली जब नीचे आएगी दैट मीन्स x2 अगर ये नीचे आई, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हुई x2, पुली नीचे x2 आई, पुली नीचे x2 आ गई, तो ये दोनों पॉइंट मेरे 2x2 दोनों, ये x2 नीचे आई दैट मीन्स ये वाली स्प्रिंग दोनों साइड से मेरा x2 नीचे आएगा, तो टोटल मेरा लेंथ में एक्सटेंशन लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, 2x2 बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस ये वाली पुली जो है मेरी ऊपर चली जाएगी x1, ठीक है, ये वाली पुली x1 ऊपर चली जाएगी बिकॉज मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे उसकी वजह से, ठीक है। तो ये पुली ऊपर जब x1 चली जाएगी तो यहाँ से जो लूज़ हो जाएगी मेरी 2x1 मेरी स्ट्रिंग लूज़ हो जाएगी, तो टोटल मेरा जो x0 एक्सटेंशन होगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है, बिकॉज आपकी स्प्रिंग यहाँ पुली यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा जो कंस्टेंट रिलेशन आ गया x0 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, ठीक है। तो इसमें हमारा ये कंस्टेंट रिलेशन आ गया। नाउ अगेन सेम वे यू पुट द वैल्यू x1 है, x1 को यहाँ से आप ये टेंशन इधर हो गई, तो यहाँ पर टेंशन, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगी 2t आएगी अब, ठीक है, तो टेंशन विल बी 2t हेयर। सो यू पुट द वैल्यूज़ हेयर, ठीक है, आपका 2t इज इक्वल टू k x2, ठीक है, बिकॉज इस पूरी स्प्रिंग में यहाँ पे टेंशन इज t और यहाँ पे भी 2t होएगी,
ठीक है। इसमें भी जो इसको स्ट्रेच करेगा स्प्रिंग को दैट इज़ 2t, और इसको भी जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा ऊपर दैट इज़ 2t। तो यहाँ पे 2t इज इक्वल टू k2x2 देन 2t इज इक्वल टू k1x1। तो x1 और x2 की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा आपका फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू टेंशन। तो नाउ यू पुट द वैल्यू 2, ये जो t था तो x2 की जगह 2t की जगह हमने f डाल दिया, तो विल गेट दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ से f और f डिवाइड बाई x0 कर दो, सो यू विल गेट योर k इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही करना है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है स्प्रिंग का, तो फाइनली आपको लास्ट वाली पोजीशन पे यहाँ पे फोर्स लगाओ या कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे फोर्स लगाओ, ठीक है। इसकी वजह से इसमें जो एक्सटेंशन होगी x0 और इसके पीछे का जो भी सिस्टम है, ठीक है, उसका k इफेक्टिव होगा, ठीक है, बिकॉज SHM करेगा ये f इज इक्वल टू k इफेक्टिव इंटू x0, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही सारे क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा द फिगर शोन ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, ये मेरा m है, अटैच बाय द 4 स्प्रिंग्स, ईच आर हैविंग द लेंथ, इनिशियल लेंथ l है, इनिशियल टेंशन इन सब में f0 है, सब में इनिशियल टेंशन कुछ f0 है। नेग्लेक्ट द ग्रेविटी, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अलॉन्ग द लाइन परपेंडिकुलर। सपोज मैंने इसको नीचे दबा दिया, इफ आई एम गोइंग टू पुश इट डाउन, तो मेरी स्प्रिंग जो है ये नीचे मतलब अभी इसको ऐसे इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग ये समझो इसके स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, नीचे की साइड में। तो ये जो मेरा है चारों जो है मेरे पे चारों पे इस पे इस तरीके से मेरी फोर्स आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी चारों में, ठीक है। उन सबके 2 कंपोनेंट बनेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे सबके। तो इस तरीके से आएगा। अगर हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में ये आपका इस तरीके से ये नीचे हो गया, तो ये ए और सी अगर हम देखें ए और सी, तो ये इधर की साइड में नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे की साइड में आएगा, तो इस पर इधर फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इस पर इधर आएगी, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस ये ए ले लो, ये सी ले लो, ये मैंने नीचे इस मास को मैंने नीचे पुश कर दिया, ठीक है। तो ये हम इसका साइड व्यू, इसका इधर की साइड से व्यू देख रहे हैं, इधर की साइड से व्यू कर रहे हैं, ठीक है। नीचे कर दिया मैंने, तो यहाँ पे स्प्रिंग इस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज़ F आपकी फोर्स लगी, एंड ये जो एक्सटेंशन आया है इसमें वर्टिकल एक्सटेंशन इज x0 आया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपका F, इसके जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी F0 ओरिजिनली हमें दे रखी है, ठीक है, F0 प्लस जो एक्स्ट्रा x0 एक्सटेंशन की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स आई है दैट इज़ प्लस dF0। सेम वे इधर आ जाएगी, इधर भी, और सेम वे आपका इन दोनों में भी सेम आएगी, ठीक है, इन दोनों में भी सेम आएगी। तो टोटल अगर मैं देखूँ इन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका भी हॉरिजॉन्टल लूँ, ठीक है, और इसका भी वर्टिकल लूँ, तो ये वर्टिकल वाले मेरे चारों ऐड हो जाएंगे, चारों साइड के मेरे A, C, B और D चारों के मेरे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे चारों के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने dx मैंने अगर डिस्प्लेस किया तो टेंशन गॉट इंक्रीज, कितनी टेंशन इंक्रीज हुई इसमें dF0, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो मेरी डेवलप हुई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, वर्टिकल मेरे रिस्टोर होगा, टोटल मेरी फोर्स कितनी, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स आउट टू 4F0 प्लस dF0, ठीक है। सो दैट इज, और उसका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, दिस इज थीटा। सो अगर ये है मेरा, तो दिस इज थीटा, तो ये मेरा F cos थीटा हो जाएगा, ये मेरा F साइन थीटा, तो चारों के मेरा F प्लस dF0 साइन थीटा हो जाएगा, F प्लस dF0 साइन थीटा, ठीक है। नो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, दिस बहुत छोटा सा मैंने पुश किया इसको, तो दिस थीटा विल बी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा विल बी नथिंग बट इक्वल टू थीटा, ठीक है। और दिस कैन बी साइन थीटा फॉर द स्मॉल एंगल थीटा, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज नथिंग बट योर x0 डिवाइडेड बाय l, ठीक है। तो x0 इज dx ले रखा हमने, ठीक है, इनिशियली बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। तो df जो है आपका नेट रिस्टोरिंग फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटू साइन थीटा को आपने लिख लिया dx बाई l। नाउ यू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, अंदर ले जाओ इसको, तो यहाँ पे dx और df को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा और छोटा बहुत छोटी छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया। नाउ आई एम हैविंग दिस, तो अब मैं क्या करूँगा, df और dx को नीचे ले जाऊँगा, ठीक है, df बाई dx किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 4F0 डिवाइडेड बाई l, ठीक है, 4F0 डिवाइडेड बाई l, राइट। सो हियर दिस इज माई k इफेक्टिव, इससे मेरा टाइम पीरियड आ गया 2π√m/4 डिवाइड बाई 4F0, ठीक है। So that is it in this question, right? Now we will move on to our major topic of today's lecture is the analysis of angular SHM. ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने जो स्प्रिंग और मास सिस्टम देखा था, तो स्प्रिंग और मास सिस्टम में क्या होता है ना, दीज आर द स्प्रिंग और मास
का जो भी एस एच एम होता है यहाँ पे, जो वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, दिस इज़ अ प्योर परफेक्ट एस एच एम होता है, दिस इज़ अ प्योर एस एच एम। यहाँ पे क्या है, वी हैव टू डू सम एजम्पशंस लेके करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्योर एस एच एम नहीं होता, परफेक्ट एस एच एम नहीं होता। हेयर वी हैव टू टेक सर्टेन एजम्पशन कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। एजम्पशन के साथ करेंगे तभी ये एस एच एम आएगा, देन अदरवाइज इट विल नॉट बी एन एस एच एम। अगर मेरा एम्पलीट्यूड ये बढ़ जाएगा, इफ दिस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज क्वाइट बिग, देन इट इज़ नॉट एन एस एच एम, तब वो एस एच एम की कंडीशन नहीं आएगी। उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ता है, जो थीटा होगा मेरा एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये एक एजम्पशन लेके करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ एस एच एम करते हैं तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे दिस इज माय थीटा नॉट, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे दिस इज माय थीटा नॉट, दैट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूँ इसका, सो इफ़ यू टेक के यहाँ से इट इज़, यहाँ पे था ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल ना, ठीक है, तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा एंगल बड़ा दिखाया है, बट अदरवाइज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर ये मैं देखूँ इसका एक्स जो है ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो मेरे डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉब का, दिस बॉब का डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल ना, ये बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये जो होगा इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, इधर जाके इधर ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा ये, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो यहाँ पे इस तरीके से ये हाइट दिखा रखे है ना, इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। ये एंगल बहुत बड़ा दिखा रखा है, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे इट इज़ इतना छोटा एंगल होता है इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो होता है मेरा इस तरीके से ऐसे जंप कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ दिस एक्स इज नथिंग बट वी कैन राइट इट डाउन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, विच इज़ माई जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। नाउ थीटा को हम लोग, दिस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज़ एक्स डिवाइडेड बाय, बिकॉज आपका जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो अब टेन थीटा ले लो या साइन थीटा ले लो, सो दिस इज़ नथिंग बट एक्स डिवाइडेड बाय दिस एल, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाय एल कर दिया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, दैट इज़ योर दिस मैक्सिमम वन, ठीक है, जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंगुलर तो हो गया आपका कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, मैक्सिमम हो गया आपका थीटा नॉट, और वो कितना आएगा आपका, दिस इज़ नथिंग बट, अगर ये हम थीटा नॉट ले रहे हैं, दिस इज माई थीटा नॉट, तो ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ ये जैसे आपका एक्स था, ये मेरा एक्स था, तो ये मेरा टोटल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। तो ये टोटल मेरा ए हो गया, ठीक है, ये मेरा टोटल ए हो गया। तो ए डिवाइडेड बाय एल, थीटा नॉट जो होगा ए, ये आपका ए। सो बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये ऊपर ऐसे जा रहा है तो वाई वी आर टेकिंग इट एक्स लाइक दैट। सो बस ये एज्यूम करके चलो, ये एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल हैं, ये जस्ट इस तरीके से आ रहे हैं एंगल, ठीक है, इस तरीके से एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ पे इतना ये हाइट का जो वेरिएशन आ रहा है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे दिस एंगल, इसको एज्यूम कर रहे हैं इट इज़ ऑल फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीटा नॉट होगा, दिस थीटा नॉट वी कैन राइट दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, टेन थीटा लगा रहा हूँ मैं, तो इट विल बी नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ठीक है, दैट इज़ योर एंगुलर एम्पलीट्यूड आ गया ए बाई एल, ठीक है। नाउ अब इसमें पोजीशन इसमें पुट कर दो ए और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, थीटा इंटू एल, और एंगुलर और ए की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा नॉट इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो मेरे पास थीटा के टर्म्स में एस एच एम बन गया, ठीक है। थीटा के टर्म्स में मेरे पास पोजीशन की वैल्यू आ गई, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया ये, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास इफ़ यू रिलेट इट विद योर लीनियर एसएचएम, तो सेम वे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा जो एंगुलर एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट स्क्वायर माइनस आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी। सेम वे इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट योर एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए जो इससे वहाँ पे था, तो थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो नाउ थीटा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो हमारे यहाँ पे थीटा डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है ना ये, ठीक है। सो नाउ दिस इज माई इक्वेशन ऑफ माई एस एच एम, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एस एच एम ही होती है। तो यहाँ पे अगर हमें एंगुलर एस एच एम में अगर मेरे को देखना है, एंगुलर एस एच एम में योर इक्वेशन ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है आपकी, तो यहाँ पे जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क क्या होता है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने यहाँ पे निकाली है, दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा पुट कर दो, तो हेयर अल्फा आई से आई कैंसिल हो गया ये, तो अल्फा जो आएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। अल्फा इज कम्स आउट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर ले जाओ तो अल्फा इज नथिंग बट
डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी प्लस ये इधर ले गए ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये इट इज़ नथिंग बट d2x बाई dt2 जो हमारी लीनियर में थी प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो सेम वे हमारी यहाँ पे आ गई d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई, एंगुलर SHM की इक्वेशन आ गई। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ आवर एंगुलर SHM, राइट। अब वी आर गोइंग टू सी द सिस्टम। हम लोग पहले देखेंगे सिंपल पेंडुलम, ठीक है, फिर पेंडुलम को वी आर गोइंग टू पुट इट इन सम, बिकॉज एंगुलर यहाँ पे जो SHM है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेविटी। जो हमने देखा था यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम था वहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, ठीक है, वहाँ पे नहीं करता था। बट यहाँ पे अगर हम SHM ये सिंपल पेंडुलम देखेंगे, एंगुलर SHM देखेंगे, हेयर इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी, ठीक है। सो यहाँ पे विल स्टडी द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज़ योर बॉब इज़ कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, इसको आपने डिस्प्लेस किया हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो व्हाट इज़ योर रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ये आपका mg हो गया। रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी दिस, इसके अबाउट अगर मैं देखूँ तो इट इज़ डूइंग अ रोटेशन मोशन इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा, mg इंटू l sin थीटा, दैट इज़ अ रिस्टोरिंग टॉर्क। इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। नाउ आई को क्या लिख सकते हैं, दिस इज एल, तो एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। यहाँ से कैंसिल किया तो अल्फा आ गया मेरा जी बाई एल साइन थीटा, एंड साइन थीटा को यू कैन राइट इट डाउन थीटा, तो आपके अल्फा आ गया माइनस जी बाई एल थीटा, एंड विच इज़ योर दिस इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। वी हैव टू ब्रिंग डाउन टू दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा। तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ गया रूट जी बाय, तो ओमेगा आ गया आपका रूट जी बाई एल, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आ गया आपका रूट जी बाई एल। आपका टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रूट एल बाई जी, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द जी, और जो कि मेरा टाइम पीरियड इन माई जब स्प्रिंग और मास वाले में देखा था हमने टाइम पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होता था दैट इज़ 2 पाई रूट के बाई एम, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइम पीरियड, सॉरी एम बाई के, रूट एम बाई के, ठीक है, 2 पाई रूट एम बाई के, दैट वाज द टाइम पीरियड देयर, ठीक है। यहाँ पे देखो आप टाइम पीरियड विल बी एल ओवर जी, तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन जी। यहाँ पे एक एजम्पशन जो हम लेके चल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ वेरी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही, दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिंगल अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन जी, ठीक है। अगर मेरा पेंडुलम है इफ़ इट्स मूविंग अंडर सम डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस जी इफेक्टिव, ठीक है, तब ये जी इफेक्टिव निकालेंगे, जी इफेक्टिव निकालते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर इंस्टेंस अगर मेरा ये पेंडुलम इट इज़ मूविंग अप और मूविंग डाउन, ठीक है, अगर ये मूव अप कर रहा है तो अगर मैं इस पर देखूँ तो नाउ पेंडुलम इज़ मूविंग अप, तो अगेन इसके ऊपर अगर मैं स्यूडो फोर्स लगाऊँ तो इफ इट्स मूविंग अप इसको रेस्ट पे मान के हेयर विल बी एम ए, तो टोटल में एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए प्लस जी, ठीक है, तो दैट इज़ माई जी इफेक्टिव, दैट इज़ माई जी इफेक्टिव, इट्स मूविंग अप, तो दिस इज़ माई लाइन ऑफ ग्रेविटी, तो इसी के अबाउट लग रही है, तो माई जी इफेक्टिव यहाँ पे इन दिस टाइम पीरियड में 2 पाई रूट एल बाई जी, तो नाउ दिस जी कम्स आउट टू बी जी इफेक्टिव, ठीक है, दिस शुड बी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, तो इसका जी इफेक्टिव कितना आएगा एम जी, और बिकॉज इट इज़ मूविंग अप जिसकी वजह से सूडो फोर्स आएगा इसके ऊपर दैट इज़ एम ए, तो टोटल मेरे पास जो नीचे एक्सेलेरेशन आ जाएगी दैट इज़ जी प्लस ए, ठीक है, तो जी प्लस ए इज़ योर जी प्लस ए विल कम अप हेयर, तो आपका टाइम पीरियड यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। सेम वे अगर मेरा ये ऊपर जा रहा है इफ इट्स गोइंग अप, सॉरी ये तो ऊपर जा रहा है, अगर ये सेम वे अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस एम इंटू ए, तो अब यहाँ पे मेरी नेट जो जी इफेक्टिव होगा दैट इज जी इफेक्टिव इज नथिंग बट इक्वल टू योर जी माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ योर नेट इफेक्टिव। अब फॉर इंस्टेंस आपका इफ योर पेंडुलम इज बिन केप्ट इन द कार, ठीक है, कार के अंदर रखा हुआ है पेंडुलम एंड द कार इज मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ए, तो अब इसके ऊपर क्या आएगा आपका, सो इसके ऊपर यू विल बी हैविंग द सूडो फोर्स आएगा एक और एक एम जे आएगा, ठीक है, जो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट बनेगा दैट इज़ माई जी इफेक्टिव, ठीक है, दिस माई जी इफेक्टिव एंड दिस इज़ माई लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, दिस माई लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है। सो अगेन जैसे इफ़ यू आर हैविंग द पेंडुलम, ये if this vehicle is there it is moving with acceleration a and the pendulum is lying up here, ठीक है, तो पेंडुलम के ऊपर क्या आएगा, एक एक्सेलेरेशन इधर आएगी और एक mg इधर आएगा, तो नेट इट विल बी दिस, ठीक है, तो रिस्टोरिंग पोजीशन इसकी ये वाली हो जाएगी, दिस इज माई रिस्टोरिंग, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दिस माई इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द
तो इफेक्टिव लाइन ऑफ ग्रेविटी का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे थी मेरी ये लाइन ऑफ ग्रेविटी थी, ठीक है, तो दिस इज़ माई इफेक्टिव, यही मेरी इस पर इफेक्टिव नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी अलॉन्ग द, जिसके क्रॉस मेरा जी पास ऑन हो रहा था। अगर मैं इस वाले केस में देखूँ तो दिस विल नॉट बी देयर बिकॉज मेरा एक और एक्सीलेशन है, तो इसका जो नेट दोनों एक्सीलेशन का आ रहा है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, दोनों का नेट जो आ रहा है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ माई जी इफेक्टिव, ठीक है, दिस माई जी इफेक्टिव। तो ये जो मेरा जी इफेक्टिव होगा जो इसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज़ द प्लेस ऑफ माई इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके अबाउट मेरा अब ये पेंडुलम है, ये मेरा ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मेरा बनेगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। सो दिस माई इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इस पोजीशन पे आके मेरा पेंडुलम रुकेगा अब, ठीक है, राइट। नाउ अनदर केस टू लुक इनटू इट कि अगर आपका इफ दिस व्हीकल इज गोइंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है मेरा थीटा का, इट इज दिस इंक्लाइन प्लेन इज देयर, ठीक है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज देयर, इसमें आपका पेंडुलम रखा हुआ है, दिस पेंडुलम इज देयर। नाउ दिस इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग डाउन विद जी साइन थीटा, अभी जी साइन थीटा से मेरा नीचे जा रहा है, देन इसके ऊपर एक ऊपर आएगी स्यूडो फोर्स दैट इज जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और एक इस पे जी एम जी नीचे है, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा एम जी साइन थीटा का और इसका, तो एक ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और एक इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, जो मेरा नेट रिजल्ट आया दैट इज जी कॉस थीटा, तो ये आपका यहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी इफेक्टिव विल बी जी कॉस थीटा। तो नाउ इफेक्टिव लाइन ऑफ ग्रेविटी विल बी जी इफेक्टिव के अलॉन्ग होगी, तो इस सिचुएशन में आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी आप, ठीक है। नाउ इस सिचुएशन में आपका पेंडुलम विल बी इन अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इसके अबाउट इट इज गोइंग टू गेट ऑसिलेट। तो अगर मेरे को यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट जी बाई जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी जी कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे आपका ये सीडो फोर्स है दैट इज एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये आपका एम जी है। नाउ एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये एम जी कॉस थीटा और एक ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो आप इस पर ये वाला कंपोनेंट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला बचेगा एम जी कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो नाउ जो इफेक्टिव लाइन ऑफ ग्रेविटी विल बी दिस वन विच इज जी कॉस थीटा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर, राइट। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस करते हैं, अभी 4-5 2-3 क्वेश्चन है, फिर एक टॉपिक और रह गया। व्हेन द पेंडुलम इज नॉट लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज नॉट स्मॉल, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ द रेडियस ऑफ आवर अर्थ, तो तब उस केस में व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, तो एक वो वाला कॉन्सेप्ट रह गया। उससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि हमने ब्लॉक्स में देखा था कि कोई वॉल आ गई और एंगुलर और पूरा मेरा एसएचएम होने नहीं दिया, उसने पहले ही रोक के लास्ट कोलिजन करके उसको वापस भेज दिया। तो सेम वे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, सपोज दिस इज़ योर वॉल, ठीक है, ये आपकी वॉल है और इसको आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है। सो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और जो वॉल है इक्विलिब्रियम पोजीशन से अल्फा पे है और आपने जो बॉब है इसको डिस्प्लेस कर दिया बीटा पे। तो दो सिचुएशन है, अगर अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा तब तो ये प्रॉपर अपना डिस्प्लेसमेंट कर, बिकॉज ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तब तो ये प्रॉपर मेरा टाइम पीरियड के साथ, पूरे टाइम पीरियड के साथ ये ऐसे डिस्प्लेस होता रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेस होता रहेगा, सॉरी ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे एसएचएम करता रहेगा, ठीक है। बिकॉज नाउ मेरा अल्फा इज ग्रेटर देन, ये जो अल्फा है दैट इज ग्रेटर देन बीटा। अगर मेरा अल्फा छोटा हो गया और आपका बी ज़्यादा बड़ा है, आपका बी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे जाएगा, हिट करेगा इस पर और फिर यह वापस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने कोलिजन वाला केस किया था स्प्रिंग और मास सिस्टम में, तो सेम वे यहाँ पे भी वॉल के साथ कोलाइड करेगा और हिट कर जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब मेरा पार्टिकल इधर जा रहा होगा पहले तो, और फिर पार्टिकल मेरा एकदम से इधर आ जाएगा, तो ये वाला जो टाइम पीरियड जो होता है मेरा, ये पार्टिकल को यहाँ तक बीटा तक जाना था ना ये प्रॉपर, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा मेरा, ये वाला टाइम पीरियड मेरा माइनस हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड से। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट हियर, राइट। सो जब मेरा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन देयर इज नो कोलिजन, फुल ऑसिलेशन होगा, तो आपकी जो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। नाउ इफ योर बीटा जो है आपका, दिस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन द बॉल विल कोलाइड हेयर, तो बॉल यहाँ पे आपकी कोलाइड कर जाएगी, तो यहाँ पे द बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो अगर हम इसको फेजर पे देखते हैं, फेजर से देखने पे, जैसे वहाँ पे हमने फेजर में देखा था तो बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जैसे अभी तक हम इस पे एसएचएम करा रहे थे ना, यहाँ पे इस तरीके से एसएचएम करा रहे थे, नाउ वी आर डूइंग द एसएचएम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे लेके चल रहे हैं। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे जैसे ये इधर मूव कर रहा है दैट मीन्स ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसका दिस इज नथिंग बट योर एल बीटा, ठीक है, दिस योर एम्पलीट्यूड एल बीटा, ठीक है। नाउ इट इज मूविंग, ठीक है, धीरे धीरे इसका ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं, ये पास आ रहा है, ये मीन पोजीशन पे आ रहा है। जब ये यहाँ पे आ गया तो दिस इज एट द मीन पोजीशन, अब ये इधर जा रहा है, नाउ इट इज मूविंग अप हेयर, ठीक है, जैसे जैसे इधर जा रहा है, ठीक है, जैसे इधर जा रहा है और फिर जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा इट इज गोइंग टू गेट हिट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचा
जैसे ही मेरा ये एल अल्फा हिट किया, दिस इज माई एल अल्फा, ठीक है, जैसे ये मेरा एल अल्फा तक पहुंचा, इट इज़ गोइंग टू हिट, बिकॉज ये अभी ये यहाँ पे जा रहा था, इसको पूरा सर्कल करने के लिए इसको यहाँ तक जाना था, ठीक है। अभी ये क्या किया, इस वाले पॉइंट पे इधर जा रहा था, वेलोसिटी इसकी इधर थी, अब एकदम से बिकॉज ऑफ कोलिजन इसकी वेलोसिटी अब इधर की साइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अब इधर की साइड हो जाएगी, दैट मीन्स ये यहाँ से अगर ये इस तरीके से अब सर्कल कवर करेगा, ठीक है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था उसी तरीके से। नाउ दिस विल बी माई एल अल्फा, ठीक है, दिस इज माई एल अल्फा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ये एल अल्फा ही तो है, जिससे ये इसका हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मैं देखूँ इसका सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज माई एल बीटा इनिशियली, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है, मीन पोजीशन पे आ गया, देन इट इज़ मीन पोजीशन से देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन और धीरे धीरे करके एल अल्फा तक पहुँच गया, और एल अल्फा पे इसका यहाँ पे इसका एकदम से कोलिजन हो गया, ठीक है, अब ये इधर की साइड मूव करने लगा, तो नाउ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन और एकदम से कोलिजन होके इट इज़ नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ अगर मेरा टोटल होता तो टोटल टाइम पीरियड होता, मेरे को ये वाला टाइम पीरियड ये यहाँ से यहाँ तक का माइनस करना है। तो टाइम पीरियड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको थीटा पता लग जाएगा, थीटा से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे और टाइम पीरियड से आप टोटल में से ये 2t माइनस कर दोगे, ठीक है। तो थीटा निकालते हैं, थीटा इज़ नथिंग बट योर, और मैं देखूँ एल बीटा कॉस थीटा इज़ नथिंग बट योर एल अल्फा, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आपका आ गया अल्फा बाय बीटा, ठीक है, कॉस थीटा आ गया आपका अल्फा बाय बीटा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इज़ योर टोटल दिस एंगल, ठीक है। सो कॉस थीटा आ गया आपका अल्फा बाय बीटा। टाइम पीरियड निकालना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट थीटा बाय ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आप 2π/t, ओमेगा हमारे को इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ 2π/this ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज़ नथिंग बट योर √g/l, ठीक है, तो ओमेगा दे रखा है मेरे को, और यहाँ पे हमारा टोटल टाइम पीरियड विल बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 टाइम्स सिंगल, अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड विल बी दिस इज़ योर थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, और 2 टाइम्स अगर करना है तो 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू मैंने डाल दी √g/l इंटू कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा, तो ये आपका टोटल टाइम पीरियड आ गया यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम पीरियड था, ठीक है। इस तरीके से जब ये आता तो ये वाला मेरा टाइम पीरियड होता 2t, ठीक है। नाउ ये वाला टाइम पीरियड मैं अपने पूरे SHM से जो मेरा टाइम पीरियड था SHM का उससे माइनस कर दूंगा, तो मेरा टोटल टाइम पीरियड कितना था 2π√L/g जो था, माइनस ये वाला जो मेरा टाइम पीरियड कोलिजन की वजह से मेरा छोटा हो गया, ठीक है, तो माइनस में ये कर दिया। सो आई गॉट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जो कि हमें निकालना था इस केस में, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, टू फिगर शोज 2 आइडेंटिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, ये 2 आइडेंटिकल पेंडुलम दे रखे हैं मेरे को लेंथ L के, ठीक है। वन इज टिल्टेड एट एन एंगल अल्फा, एक टिल्ट है एट एन एंगल अल्फा इधर की साइड में, एंड इम्पार्टेड विद द वेलोसिटी v1 से पार्ट किया मैंने टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मैंने इम्पार्ट किया। एट द सेम टाइम वन इज प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन विद द वेलोसिटी v2 विच इज़ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज बीटा, इनिशियली ये बीटा पे था और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन मैंने v2 से इसको डिस्प्लेस कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस इन ऑसिलेशन ऑफ 2 पेंडुलम, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, विल ड्रॉ फेजर, ठीक है। तो नाउ वी हियर इन दिस केस वी आर टेकिंग द ऑसिलेशन इज हैपनिंग ऑन दिस वाई, ठीक है, हम प्रोजेक्शन वाई पे ले रहे हैं, ऑसिलेशन इज हैपनिंग ऑन वाई। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाई से, तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ माई ये वाला पोजीशन, अगर ये जब ये यहाँ पे जाएगा फिर ये वापस इधर आया और फिर ये वापस जाके जब ये वापस जा रहा होगा, सो दैट मीन्स एट दैट टाइम इट इज़ माई वेलोसिटी। तो अगर हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है A1 को, ये वाला मेरे को ऑब्जर्व करना है, इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, इधर गया होगा फिर वापस इधर गया होगा और फिर ये वापस जब आ रहा होगा तब ये वाली पोजीशन मेरे को दे रखी है। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे अगर मेरे को ऑब्जर्व करनी है कैसे आएगी, पहले अपना इधर मैक्सिमम गया होगा तो ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर मैं SHM देखूँ तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से वापस आया होगा मीन पोजीशन पे, तो ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आया होगा और ये घूम के मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर अब ये वापस इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और फिर जब ये वापस आ रहा होगा एट दिस पोजीशन, जब ये यहाँ से वापस आ रहा होगा, तो दिस इज माई पोजीशन व्हेन आई हैव गिवन द वेलोसिटी v, ठीक है, एट दिस पोजीशन आई हैव गिवन द वेलोसिटी v। तो मेरी ये वाली पोजीशन है, दिस इज माई पोजीशन ऑफ माई A0, ठीक है, ये मेरी अभी A1 की मेरी पोजीशन, दिस इज माई पोजीशन ऑफ माई A1, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन है A1 की, दिस इज माई पोजीशन ऑफ माई A1। सो दिस इज ये जो A1 है मेरा, दिस इज नथिंग बट L अल्फा, ठीक है, बिकॉज यही है ना आपका मैक्सिमम, तो आपका कितना है, दैट इज A0, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो आपने वेलोसिटी दी है दैट इज़ एट दिस पॉइंट ना, तो दिस इज आपका किस पोजीशन पे दिया, दैट इज़ अगर ये L है ये अल्फा है तो दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट L अल्फा, ठीक है। तो आपने ये वर्टिकल लाइन हो गई आपकी L अल्फा, ठीक है। तो आपके पास L अल्फा आ गया एंड दिस इज बीन गिवन टू यू
टोटल एल, ठीक है। नाउ ये थीटा आ जाएगा आपका, थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू इफ ये मेरा थीटा हो गया, ये वाला थीटा, ओके। इफ़ वी टेक दिस एज अ फाई, तो साइन फाई वन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, तो साइन फाई वन अगर मेरे को निकालना है तो एल अल्फ़ा डिवाइडेड बाय दिस विल बी ए वन, ठीक है। तो मेरे पास फाई वन आ जाएगा, दिस विल बी माई फाई वन, ठीक है, मेरा फाई वन आ गया। नाउ दिस फाई वन मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस इन द ऑसिलेशन ऑफ टू पेंडुलम। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये मेरा, इफ द फेज डिफरेंस विल बी, ये मेरा फाई वन हो जाएगा और ये मेरा फाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 पाई में से आई माइनस दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, या तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, वो कॉस थीटा में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा में किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे को 2 पाई माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज यहाँ पे दिस इज़ माई एल अल्फ़ा एंड दिस इज़ माई ई वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एंगल मैंने फाई वन लिया हुआ है, ठीक है। दिस एंगल इज़ फाई वन, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज़ नथिंग बट एल अल्फ़ा, तो साइन फाई वन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एल अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए वन, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाई वन आ गया साइन इनवर्स एल अल्फ़ा बाय ए वन, तो ये आपका ये वाला एंगल आ गया फाई वन, ठीक है। अब मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस का मतलब मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना है मेरे को, दिस एंगल निकालना है, फेज डिफरेंस, दैट इज़ द फेज डिफरेंस ओनली ना, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया और ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो मेरा दिस इज़ माई फेज डिफरेंस, ये वाला एंगल निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को ये वाला एंगल पता लग गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल पता लग गया, तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल, तो दैट इज़ 2 पाई माइनस दिस एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, तो यहाँ पे हमारा होगा दिस विल बी this will be 2 pi minus theta, so this will be 2 pi minus this, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 pi minus this, राइट। तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना एंगल लगाइए, 2 पाई, ठीक है। ये आपका एंगल आ गया। नाउ मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगा, ये वाला एंगल भी सिंपल ईजी है आपका, साइन इन ये दे रखा है और ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये थीटा हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एल बीटा डिवाइडेड बाय ए टू, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फाई टू आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल फेज डिफरेंस होगा मेरा फाई वन माइनस फाई टू होगा, सो दैट इज़ माई फेज डिफरेंस। बट यहाँ पे मेरा ए वन और ए टू अभी अननोन है, ए वन और ए टू पे किससे निकालूंगा, आई कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम ए वन ए टू फ्रॉम द वेलोसिटी जो मेरे को पोजीशन पे दे रखी है। सपोज मेरे को इस वाली पोजीशन पे वेलोसिटी दे रखी है, तो आई विल से वी वन दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ना आई पुट द वैल्यू ऑफ वाई हेयर, तो यहाँ पे अगर मैं वाई की वैल्यू डालूँ तो दिस इज़ नथिंग बट माई एल अल्फ़ा, ये मेरा ए वन हो गया, ओमेगा मेरा रूट जी बाई एल हो गया, रूट जी बाई एल हो गया ओमेगा, वी वन आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वी वन रूट जी बाई एल ए वन माइनस एल अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको ए वन निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर इट एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वन। सेम वे वी टू हमारे को दे रखा है यहाँ पे, सो सेम वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी टू। यहाँ पे जो वाई स्क्वायर आएगा आपका एल बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी टू आ गया, ए वन ए टू मिल गए। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ ए वन ए टू हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट हम अपना। 2 और कॉन्सेप्ट हमारे जो कि देखने हैं। एक तो पेंडुलम, अगर मेरा लार्ज लेंथ का पेंडुलम है, ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी है जो हमारी कंस्ट्रेंट है दैट इज़ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, बट यहाँ पे हम लोग लार्ज लेंथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, अगर मैं पेंडुलम को इफ़ आई पुट द पेंडुलम इन द लिक्विड, ठीक है, तो एक बायंसी फोर्स आ जाती है उसमें। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट बायंसी फोर्स ऑन द टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड। तो ये 2 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसमें क्या है, मेरा पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी दे रखी है, सो आई विल बी हैविंग द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, ठीक है। ये जो मेरी लेंथ है पेंडुलम की, सो दिस इज़ माई पेंडुलम, ठीक है, दिस इज माई पेंडुलम। और ये जो मेरी लेंथ है पेंडुलम की, इट इज़ क्वाइट बिग, ठीक है। ये जो लेंथ है पेंडुलम की, सो दिस लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज दिस एल इज देयर, सो इट इज़ द पेंडुलम लेंथ इज नॉट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्वाइट बिग है। नाउ एंगुलर पोजीशन में ले रहा हूँ इसकी 5 विच इज़ स्मॉल अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन टू इट, ठीक है। इस पे नेट रिजल्टेंट सपोज इट इज़ बीन डिस्प्लेस विद 5, तो यहाँ पे आप इसके रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं इस पर। सो नाउ दिस इज़ माई टेंशन
जो mg लगेगा नाउ इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। mg ये लगेगा, mg के दो कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और एक इधर आ जाएगा mg sin थीटा। सेम वे t के दो कंपोनेंट आ जाएंगे हेयर t cos फाई, ये फाई है तो दिस विल बी फाई, ठीक है। सेम वे इधर आ जाएगा t sin फाई, ठीक है। एंड नाउ थीटा इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। तो थीटा और फाई में आई हैव गॉट टू रिलेशनशिप हेयर। और नाउ रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी आपकी, टी साइन फाई और एम जी साइन थीटा, टी साइन फाई और एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिए मैंने फाई बहुत स्मॉल ली है, ठीक है। ये हमारा एक एजम्पशन है, एंगुलर पोजीशन जो है आपकी बहुत स्मॉल है, तो फाई मेरा स्मॉल है और मेरा थीटा फाई स्मॉल है, तो आपका थीटा भी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो आप साइन फाई और साइन थीटा को यू कैन राइट इट डाउन फाई और इसको भी आप थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द एजम्पशन वी आर हैविंग। तो दिस माई रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। रिस्टोरिंग फोर्स आपकी जो आएगी टी साइन फाई प्लस एम जी साइन थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट इसके इक्वेट कर देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इसके पास एक्सेलेरेशन नहीं है, तो विल इक्वेटेड टी कॉस फाई इज इक्वल टू एम जी साइन एम जी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ थीटा एंड फाई आर वेरी स्मॉल, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो एम जी साइन एम जी फाई प्लस एम जी थीटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एम जी कॉमन ले लिया, तो इट विल कम्स आउट टू बी थीटा प्लस फाई। नाउ थीटा और फाई की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। सो दिस इज अगर मैं इफ़ यू पुट टेन थीटा, बिकॉज अगर मेरा थीटा और फाई स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा डाल दूँ, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई एल, दिस इज माई फाई, और सेम वे थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर एक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ से आपके पास आ गया एम जी। नाउ यू टेक आउट द एक्स कॉमन फ्रॉम हेयर, एक्स कॉमन निकाल लो दोनों से, 1 बाई आर प्लस 1 बाई एल, ठीक है। तो ये आपके पास एस एच एम की क्वेश्चन आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ ओमेगा की वैल्यू डाल दो आप टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस इज ओमेगा स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम पीरियड when your length of the pendulum is comparable to the radius of the earth, ठीक है। अगर मैं अपनी लेंथ को फाइल पुट इट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे मेरा r आ जाएगा, ठीक है। एंड वंस वी सॉल्व इट, ये आपका हो जाएगा 2 बाई आर, आर ऊपर चला जाएगा तो r बाई 2g। वंस यू सॉल्व इट तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 59.8 मिनट, ठीक है। सो 59.8 मिनट इज़ द टाइम पीरियड इफ़ योर पेंडुलम की जो लेंथ है, इफ़ इट्स इक्वल टू योर रेडियस ऑफ द अर्थ। सेकेंड केस में अगर मेरी लेंथ जो है इन्फाइनाइट कर दूँ अगर मैं, देन इन दैट केस द टाइम पीरियड कम्स आउट टू इक्वल टू 84.6 मिनट, ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग द इन्फाइनाइट लेंथ पेंडुलम, ठीक है। नाउ ये लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हेन यू पुट द पेंडुलम इन द लिक्विड। तो जब आपने पेंडुलम लिक्विड में रखा तो एक उस पर बाइंड फोर्स लगेगी, ठीक है। सपोज यू डिस्प्लेस इट बाय द एंगल थीटा, तो ये थीटा पे इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, एक तो ये एम जी, इस पर फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी, तो एम जी, और एक इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ इन दोनों का अगेन आई फाइंड आउट द नेट इफेक्टिव विल बी एम जी माइनस बॉइंट फोर्स कितनी होगी, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया मेरे इस बॉल ने, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। तो मेरा जो नेट जी आएगा, जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, दैट इज एम जी माइनस वी रो जी, ठीक है। सो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी योर नेट डायरेक्शन में फोर्स कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस वी रो जी, और उसका जो कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, ये एक आएगा कंपोनेंट इधर, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज नेट फोर्स का साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरी नेट फोर्स हो गई, इसका साइन थीटा, दैट इज माई रिस्टोरिंग फोर्स। माइनस मैंने इसे लगा दिया बिकॉज ऑलरेडी एक्स मेरा इस डायरेक्शन में है और ये मेरी ऑलरेडी रिस्टोरिंग है, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। साइन थीटा को यू कैन राइट इट डाउन अगेन, साइन थीटा इज नथिंग बट योर एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। एक्स बाई एल लिख दिया आपने साइन थीटा को। नाउ इसमें m कॉमन निकाल लो आप, ठीक है। सो दैट m और a से यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो m कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने डिवाइड बाय m कर दिया। एक्सेलेरेशन आपके पास आ गया, दिस इज योर दिस इनटू x बाई एल, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट योर ओमेगा, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा आ गया g बाई एल 1 माइनस, और यहाँ पे आपका g बाई एल माइनस जी बाई एल आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो वॉल्यूम को आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को, इट इज़ नथिंग बट मास ओनली, नहीं हेयर, ओके, दिस मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड की डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इनटू सॉलिड की डेंसिटी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया बिकॉज फुली समझड है यहाँ पे ना, फुली समझड है, तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम मेरे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बचेगा जी बाई एल 1 माइनस रो ऑफ माई डेंसिटी, रो ऑफ माई लिक्विड, और ये है मेरी रो ऑफ माई सॉलिड, ठीक है, जो मेरे बॉल की डेंसिटी है, ठीक है, ये आ गया।
आपके पास ओमेगा एंड नाउ यू पुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट 2 पाई बाई ओमेगा, और ये ओमेगा की वैल्यू आप उठा के डाल दो, सो यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वी विल कंटिन्यू विद द स्टडी ऑफ आवर पेंडुलम, बट हम रियल लाइफ पेंडुलम देखेंगे, बिकॉज रियल लाइफ में वी आर गोइंग टू कंसिडर द हमारा जो मास होता है, जैसे अभी हमने जो पेंडुलम कंसिडर किया है, जैसे ये वाला पेंडुलम कंसिडर किया है, मास इज कंसंट्रेटेड एट द 1 पॉइंट ओनली, बट रियल लाइफ में मास इज नॉट कंसंट्रेटेड एट 1 पॉइंट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए वी हैव टू गो इनटू द स्टडी ऑफ फॉर फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।